Welcome to Bind EduTech, and in this video we are going to continue to discuss some of the important short answer type questions from the chapter Albert Einstein at School। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। आंसर्स में हम लोग को फोकस करने के लिए बोल रहे हैं तुम लोगों को कि जो मेरे आंसर्स हैं लिखे हुए उनमें जो मैं कीवर्ड्स बताता हूँ उन पर मैं ज़्यादा फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ, न कि हूबहू यही आंसर कॉपी करना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ कीवर्ड्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए। सेंटेंस आप अपना बना सकते हैं, उन कीवर्ड्स को उन सेंटेंसेस में इंक्लूड कर दीजिए। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में किए थे एल्सा के बारे में था। एल्सा कौन थी, कहाँ रहती थी, वो एल्बर्ट से मिलने कहाँ आती थी, कितने दिनों बाद आती थी, ये सारी बातें उस क्वेश्चन में थी। और एल्सा को एल्बर्ट क्या बताता है अपने स्टडीज़ के बारे में, अपने एग्ज़ाम्स के बारे में। एल्सा को एल्बर्ट बताता है कि मैं पास नहीं हो पाऊँगा। तब फिर एल्सा क्या उसको सजेशन देती है। एल्सा पहले उसको इनकरेज करती है, फिर बोलती है कि तुम को समझना नहीं है, ज़रूरत नहीं है अंडरस्टैंड करने की, तुमको बस क्रैम करना है, रटना है और पैरट जैसा, तोते जैसा रट करके तुम आसानी से एग्ज़ाम पास कर जाओगे, क्योंकि मैंने तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड लड़कों को ऐसे ही रट करके एग्ज़ाम पास करते हुए देखा है। ये एल्सा का सजेशन रहता है। अब एल्सा जब ये बात बोलती है एल्बर्ट को कि रट करके तुम आसानी से एग्ज़ाम पास कर सकते हो, तो एल्बर्ट का एक रिप्लाई रहता है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसका मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि एल्सा जब क्रैम करके पास करने का सजेशन देती है एल्बर्ट को, तो एल्बर्ट का एक रिप्लाई रहता है वहाँ। एल्बर्ट बोलता है कि एल्सा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी यही है कि मैं रटने में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। मतलब मैं चीज़ों को रटने में बहुत पुअर हूँ। ये एल्बर्ट अपना प्रॉब्लम बताता है। तब एल्सा उसको बोलती है कि एक तरफ तो तुम बोल रहे हो एल्बर्ट कि तुम रटने में पुअर हो, मगर जब भी मैं तुमको मिलने आई हूँ तो हमेशा मैंने देखा है कि तुम्हारे हाथों में एक किताब होती है। एल्सा जब भी मिलने आती थी एल्बर्ट से तो एल्सा ने ऑब्ज़र्व किया था कि एल्बर्ट के हाथों में हमेशा एक बुक रहता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ से ही है। क्वेश्चन देखो क्या पूछता है। What book did Elsa see Albert carrying under his arm? मतलब कौन सी किताब थी जो एल्सा हमेशा एल्बर्ट को कैरी करते हुए देखती थी। कौन सी किताब थी वो? क्वेश्चन और पूछा है, व्हाट डिड शी से अबाउट इट? उस किताब को जानने के बाद एल्सा ने फिर क्या रिप्लाई दिया? और लास्ट में एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया, व्हाट डज इट रिवील अबाउट हिम? यहां पर हिम कौन है? एल्बर्ट है। तो ये जो
उसके हाथों में जो किताब है और एल्सा का जो किताब के बारे में कहना है, ये पूरा एपिसोड जो है ये एल्बर्ट के बारे में क्या रिवील करता है। रिवील करने का मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं उजागर करना, और आसान शब्दों में बोलते हैं बताना कि ये जो कन्वर्सेशन हुआ था उस बुक को लेकर के, जो हमेशा एल्बर्ट के हाथों में देखी थी एल्सा, तो उससे एल्बर्ट के किस बात का उजागर होता है, मतलब क्या पता चलता है हमें एल्बर्ट के बारे में। तो आंसर देखो, बहुत सारे 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों के आंसर्स इसमें दिए हुए हैं। पहला, व्हाट बुक डिड एल्सा सी, कौन सी किताबें थी। बताया गया एल्बर्ट वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग बुक्स ऑन साइंस। शुरू किया गया कि एल्बर्ट को कैसी किताबें पढ़नी पसंद थी। तो इसका कीवर्ड क्या है, इंटरेस्टेड इन लर्निंग, इन रीडिंग बुक्स ऑन साइंस। तो एल्बर्ट जो है उसका इंटरेस्ट साइंस बुक्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा रहता था। एल्सा सॉ हिम विथ अ जियोलॉजी बुक। एल्सा जो बुक एल्बर्ट के हाथों में हमेशा देखती थी, वो बुक जियोलॉजी सब्जेक्ट की बुक थी। जियोलॉजी साइंस का ही एक ब्रांच होता है जिसको रॉक साइंस भी बोला जाता है, और हिंदी में जियोलॉजी को भूगर्भ विज्ञान बोला जाता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। जैसे फिजिक्स है, जैसे केमिस्ट्री है, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तो आर्ट्स में भी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ साइंस स्ट्रीम। देर आर मेनी अदर सब्जेक्ट्स in science stream and one of those subjects is geology, भूगर्भ विज्ञान, जिसमें धरती के अंदर के चीज़ों, धरती के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, हमारे धरती के नीचे जो चीज़ें मौजूद हैं, उसकी पढ़ाई की जाती है। इसीलिए उसका नाम भूगर्भ विज्ञान रखा गया है। तो ये मिल गया जवाब कि उसके हाथों में कौन सा बुक हमेशा देखती थी, जियोलॉजी बुक। फिर ये जवाब मिल गया कि एल्बर्ट किस तरह की किताबों को पढ़ने में इंटरेस्टेड था, साइंस बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड था। अब आगे लिखा है जियोलॉजी बुक के बारे में, अ सब्जेक्ट दैट वाज नॉट टॉट इन स्कूल। प्रॉब्लम ये था कि जो जियोलॉजी बुक एल्बर्ट के पास हमेशा देखती थी एल्सा, वो जियोलॉजी उसको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था। मतलब कि जियोलॉजी उसके स्कूल के करिकुलम में, उसके स्कूल के सब्जेक्ट में था ही नहीं। ये बात एल्सा खुद पूछती है। अगर मैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में जाऊं तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एल्सा को जब वो बताता है कि ये बुक जियोलॉजी का बुक है, तो एल्सा का पहला सवाल होता है कि क्या ये बुक तुम्हारे क्लास में तुमको पढ़ाया जाता है? और एल्बर्ट का जवाब होता है नो। और नो के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोलता है एल्बर्ट, और वो सेंटेंस था, देयर इज हार्डली एनी साइंस इन आवर स्कूल। मतलब कि एल्बर्ट के स्कूल में साइंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था। इसीलिए तो एल्बर्ट अपने स्कूल से नफरत करता था, बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग साइंस एंड इन हिज स्कूल देयर वॉज नो साइंस सब्जेक्ट। तो एल्बर्ट को जो
जो बुक एल्बर्ट पढ़ रहा था, जो बुक एल्बर्ट के पास हमेशा देखती थी जियोलॉजी बुक, उसके बारे में बोला गया कि वो सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट था जो उसके करिकुलम में नहीं था, नॉट टॉट इन स्कूल, मतलब कि वो उसके सिलेबस में नहीं था। तो एल्सा बोलती है, शी पॉइंटेड आउट टू हिम दैट इट वुड नॉट हेल्प हिम पास हिज डिप्लोमा, कि जब एल्सा को पता चलता है कि जियोलॉजी बुक उसके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, तो एल्सा ये बोलती है कि ये बुक पढ़ने से तुमको डिप्लोमा पास करने में कोई मदद नहीं मिलेगा। मतलब कि इस बुक को तुम पढ़ोगे तो डिप्लोमा में इस बुक से कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा डिप्लोमा एग्जाम्स में। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट ही नहीं है सिलेबस में। तो एल्सा पॉइंट आउट करती है, क्या पॉइंट आउट करती है? वो की पॉइंट आउट करती है कि इस बुक को पढ़ने से तुमको डिप्लोमा का एग्ज़ाम पास करने में कोई हेल्प नहीं मिलेगा। मतलब इस बुक को पढ़ने से डिप्लोमा का कोई मतलब नहीं है। अब ये वाला जो क्वेश्चन पूछा था कि इससे एल्बर्ट के किस नेचर के बारे में या एल्बर्ट के बारे में कौन सी बात पता चलती है, उजागर होती है, उसका आंसर यहाँ दिया हुआ है कि ये जो कन्वर्सेशन था, ये बुक जो था, एल्बर्ट के पास जियोलॉजी का बुक था, वो साइंस में इंटरेस्टेड था, लेकिन एल्सा उसको ये बताती है, एहसास दिलाती है कि ये बुक तुमको डिप्लोमा पास करने में कोई मदद नहीं करेगा। एल्सा वहाँ एक और सवाल पूछती है कि तुम ये किताब क्यों पढ़ते हो? जब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो ये किताब क्यों पढ़ते हो? तब एल्बर्ट का एक आंसर था, बिकॉज आई लाइक इट, कि मैं इस किताब को पसंद करता हूँ पढ़ना, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, इसीलिए मैं पढ़ता हूँ। इजंट दैट इनफ? और एल्बर्ट बोलता है कि क्या ये रीज़न काफ़ी नहीं है किताब पढ़ने के लिए? क्या सिर्फ वही किताबें पढ़ सकते हैं या पढ़नी चाहिए जो हमारे सिलेबस में हो? उससे अलग अगर किसी किताब को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो क्या वो किताब नहीं पढ़ना चाहिए? तो एल्सा उसको तंग होकर के बोलती है कि ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन ये याद रखना कि डिप्लोमा में इससे तुमको कोई मदद नहीं मिलेगा। इससे हमें पता क्या चलता है? इट हाउएवर शोड दैट, ये पता चलता है हमें इससे, दैट के बाद देखो की पॉइंट है एकदम, कि इससे क्या पता चलता है, क्या रिवील होता है एल्बर्ट के बारे में। एल्बर्ट के बारे में रिवील होता है दैट ही वॉज अ लर्नर एंड ही लाइक्ड रीडिंग व्हाट एक्चुअली इंटरेस्टेड हिम। इससे यह पता चलता है कि एल्बर्ट जो था वो लर्नर था, वो सीखना चाहता था, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाहता था। और लिखा है, और जो बुक उसको पढ़ने में अच्छी लगती थी, जो बुक पढ़ने में उसको इंटरेस्टेड लगता था, वो बुक उसके करिकुलम में हो या ना हो, उससे एल्बर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ही वॉज अ लर्नर। ये की पॉइंट हुआ कि ही वॉज अ लर्नर। कोई बुक जो उसको पसंद आई, जो अच्छी लगी पढ़ने में, जिसमें इंटरेस्ट आया उस बुक में, तो वो बुक सिलेबस में हो या ना हो उसको पढ़ेगा एल्बर्ट। इसलिए लिखा हुआ है ही इज अ लर्नर। ये की पॉइंट है, यही पता चलता है, यही रिवील होता है दैट ही इज अ लर्नर। तो ये आंसर में की पॉइंट्स पर ध्यान रखना,
सेंटेंसेस तुम्हारे अपने हो सकते हैं, ठीक है, की पॉइंट्स लेकिन तुमको इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो कौन सा किताब हमेशा देखती थी? जियोलॉजी बुक, जैसे बताना है बता दो। उसके बाद ये मत समझना कि सिर्फ उसको, अगर आपसे पूछ दिया कि एल्बर्ट का इंटरेस्ट किस बुक में था, तो जियोलॉजी में नहीं था, सिर्फ साइंस, पूरे साइंस में उसका इंटरेस्ट था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस, बुक्स ऑन साइंस, मतलब साइंस की जितनी किताबें थीं वो सब में इंटरेस्टेड था। तो उसका पहला प्रायोरिटी साइंस बुक्स है, और साइंस बुक्स के अंदर ही आता है जियोलॉजी, जो कि वो पढ़ता था। हालांकि वो इसको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था, हालांकि उसको पढ़ने से डिप्लोमा पास करने में कोई मदद नहीं मिलता, लेकिन वो इसलिए उसको पढ़ता था बिकॉज ही वॉज अ लर्नर, कि उसको सीखना अच्छा लगता था, इसीलिए वो पढ़ता था उस बुक को जिस सिलेबस में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ से पूछा है चैप्टर में? पहले थोड़ा उसके बैकग्राउंड में जाओ। एल्बर्ट ना तो अपने स्कूल से खुश था, ना तो अपने लॉजिंग्स में वो खुश था, कहीं वो खुश नहीं था। लेकिन एक जगह बताया गया कि साइंस बुक्स के अलावा अगर दूसरी कोई उसकी चीज़, पसंदीदा चीज़ थी, साइंस बुक्स तो पहली पसंद थी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, साइंस बुक्स के अलावा अगर कुछ और उसको पसंद था तो वो था म्यूज़िक। ये हम लोगों ने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन में कि अपार्ट फ्रॉम साइंस बुक्स म्यूजिक वॉज हिज ओनली कंफर्ट। एग्जैक्टली ये लाइन लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम साइंस बुक्स म्यूजिक वॉज हिज ओनली कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब क्या होता है? आराम, सुकून, चैन, ये सब कंफर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। आराम वर्ड यूज कीजिए, सुकून वर्ड यूज कीजिए, या चैन मिलना वर्ड यूज कीजिए कंफर्ट के लिए। तो एल्बर्ट का साइंस बुक्स के बाद म्यूजिक ही एक ऐसी चीज थी जिससे वो कंफर्टेबल रहता था, मतलब जो उसको आराम पहुंचाती थी, जो उसको सुकून पहुंचाती थी, म्यूजिक। ये बात बताया गया था, और फिर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया था। तो वहाँ से ये क्वेश्चन देखो अराइज हुआ है, वहाँ से ये क्वेश्चन अराइज हुआ है म्यूज़िक के उसके इंटरेस्ट के बारे में। वाई डज द बायोग्राफर रेफर टू एल्बर्ट्स इंटरेस्ट इन म्यूजिक एज अ कंफर्ट? बायोग्राफर मतलब पैट्रिक प्रिंगल, इन्होंने, मैंने जो लाइन कोट किया था अभी, अपार्ट फ्रॉम बुक्स, साइंस बुक्स, म्यूजिक वॉज हिज ओनली कंफर्ट, ये जो सेंटेंस बोला गया था, ऐसा उस बायोग्राफर ने क्यों बोला? म्यूजिक को कंफर्ट क्यों बोला उस बायोग्राफर ने एल्बर्ट के लिए? ये पूछा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को और भी तरीकों से पूछ सकता है, इस सेक्शन से क्वेश्चन और भी तरीके से पूछ सकता है। जैसे आपको पूछ सकता है कि साइंस बुक्स के बाद एल्बर्ट की दूसरी पसंद क्या थी, तो उसका आंसर भी सेम ही देंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी चीज थी जिससे एल्बर्ट को कंफर्ट मिलता था, कौन सी ऐसी चीज थी
जिससे एल्बर्ट को कंफर्ट मिलता था। अगर ये पूछा जाए तो भी यही क्वेश्चन के इक्विवेलेंट होगा। तो एल्बर्ट को कंफर्ट म्यूजिक से मिलता था। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो जो आंसर है हमारे पास, उसमें जो की पॉइंट्स हैं वो उसमें यूज किए जा सकते हैं उसका आंसर देने में। एल्बर्ट और उसके म्यूजिक के पसंद के बारे में कि एल्बर्ट के लिए म्यूजिक किस चीज का काम करती थी, एल्बर्ट म्यूजिक, एल्बर्ट और एल्बर्ट में क्या रिलेशन था। आंसर में लिखता है एल्बर्ट was having a bad time at school। एल्बर्ट का स्कूल में जो समय गुजरता था वो तो बहुत बैड टाइम होता था, मिजरेबल। ही हेटेड हिज स्कूल। क्यों हेट करता था, यहां दे दिया, वेयर ही वॉज सपोज टू क्रैम फैक्ट्स इन विच ही हैड नो इंटरेस्ट। एल्बर्ट एक तरफ अपने स्कूल से परेशान था, उस परेशानी का कारण बताया कि एल्बर्ट अपने स्कूल से परेशान था क्योंकि स्कूल में एल्बर्ट को बोला जाता था टू क्रैम फैक्ट्स। फैक्ट्स को रटने बोला जाता था एल्बर्ट को। तो वो एल्बर्ट को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्रैमिंग फैक्ट्स एल्बर्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन था ही नहीं। तो स्कूल से एल्बर्ट तो बिल्कुल परेशान रहता था। ही वॉज हैविंग अ बैड टाइम एट स्कूल। इसका रीज़न जो स्कूल में बोला जाता था करने, वो एल्बर्ट को शिक्षा नहीं लगता था। द टीचर्स वुड टॉन्ट हिम एंड पनिश हिम। एल्बर्ट के साथ स्कूल में जो होता था बिहेवियर, वो हर दिन का एक ही जैसा था। पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि पनिशमेंट खाना और टीचर से डांट सुनना, ये सब एल्बर्ट के लिए कॉमन हो गया था। अब हर दिन उसका बुरा गुजरता था और टीचर्स उसको टॉन्ट करते थे। टॉन्ट वर्ड पहले भी आया है, एक्सप्लेनेशन में भी आया था। टॉन्ट करने का मतलब होता है मजाक उड़ाना या ताना मारना या व्यंग्य करना। तीनों में से तुम जो लगा लो सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ये जो वर्ड है टॉन्ट, टीचर्स क्या करते थे, उसको टॉन्ट करते थे, मतलब उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर व्यंग करते थे। तो और उसको पनिश भी करते थे, पनिशमेंट भी हम लोगों ने देखा। तो स्कूल से तो वो इतना परेशान था, टीचर्स तो भी टॉन्ट करते थे, पनिशमेंट भी खाता था, और स्कूल में जो उसको बोला जाता था करने के लिए, वो उसको इंटरेस्ट नहीं था क्रैम करने में। इवन एट हिज लॉजिंग्स ही हैड नो कंफर्ट। अब स्कूल के बाद दूसरा जगह कौन सा बचा एल्बर्ट का? लॉज। तो एल्बर्ट का लॉज में भी जो टाइम गुजरता था, वो टाइम भी तो बहुत बुरा गुजर रहा था। वो अपने लॉज से तो नफरत करता था क्योंकि लॉज का एटमॉस्फेयर बहुत खराब था। ही हेटेड द वायलेंस एटमॉस्फेयर ऑफ हिज लॉज। तो एक तो उसका स्कूल का लाइफ मिजरेबल जा रहा था, दूसरा उसका लॉज का लाइफ भी मिजरेबल जा रहा था, वहां भी उसका टाइम खराब ही जा रहा था। ऑल दिस मेड हिम मिजरेबल। ये स्कूल का प्रॉब्लम और इधर लॉजिंग का प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों से एल्बर्ट का जीवन जो था वो बहुत मिजरेबल हो चुका था, मतलब बहुत दयनीय हो चुका था, बहुत खराब हो चुका था। इन दिस सर्कमस्टांसेस, इन परिस्थितियों में
जब एक तरफ एल्बर्ट स्कूल से भी परेशान है और लॉज से भी परेशान है, ऐसी परिस्थितियों में सर्कमस्टेंसेस वर्ड यूज़ किए हैं। इसके जगह तुम आसान वर्ड यूज़ कर सकते हो कंडीशन। इन दिस कंडीशन, इन दिस सर्कमस्टेंसेस, म्यूजिक वॉज हिज ओनली सोलेस। अब इंसान अगर स्कूल से भी प्रॉब्लम है, घर में भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे सिचुएशन में एल्बर्ट को एक ही चीज़ आराम पहुंचाती थी और वो थी म्यूजिक। यहां लिखा है म्यूजिक वॉज हिज ओनली सोलेस। अब सोलेस वर्ड थोड़ा कठिन वर्ड है, और अगर उसके जगह आप सोलेस वर्ड ना याद रख पाएं तो कंफर्ट वर्ड आराम से याद रख सकते हैं। म्यूजिक वॉज हिज ओनली कंफर्ट। म्यूजिक एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसको कंफर्ट पहुंचाती थी। तो यहां तक हम लोगों ने देखा। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।